भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे हम सब। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस चा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर शिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनियो त्यार्थम महम साचा मम प्रिय है। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, इनमें से जो परम ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भक्तों इससे पहले भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में बताया है कि हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भक्तों जो दुखी व्यक्ति होता है उसे शास्त्रों में आर्त का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह चारों तरफ से दुखी होकर केवल उसके पास भगवान के अलावा और किसी की शरण नहीं बचती, तो वह अंत समय में भगवान की शरण ग्रहण करता है। भक्तों जो जिज्ञासु होता है उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह स्वतंत्र नहीं होता, उसे शांति नहीं प्राप्त हो पाती, जिसके कारण वह जिज्ञासा करता है स्वयं से कि आखिर यहाँ पर मैं क्यों हूँ, एक दिन मुझे मर जाना है, इस दुनिया से जाना है, तो मेरा जन्म ही क्यों हुआ। भक्तों फिर वह स्वयं से जिज्ञासा करता है, क्योंकि भगवान सभी जीव जंतुओं में सभी प्राणियों में चेतना रूप में विराजमान है, क्योंकि भगवान इंतजार करते हैं कि यह तो उन्मुख होगा
ये कभी तो उन्मुख होगा तो फिर मैं इसे रास्ता दूंगा, मैं इसे ज्ञान के माध्यम से बुद्धि दूंगा, बुद्धि के माध्यम से अपने आप को पहचानेगा, आत्मा के लेवल पे पहुँचेगा, आत्मा को पार करते ही मुझे दर्शन पर मिल जाएगा इसका। इसीलिए भगवान उसकी जिज्ञासा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उसे गुरु की कृपा प्रदान करते हैं। भक्तों, तीसरे नंबर के वो लोग होते हैं जिन्हें अर्थार्थी कहा गया है शास्त्रों में। भक्तों, इनको अर्थार्थी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये धनी लोग होते हैं, इनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती किसी प्रकार के। ऐसे इनमें साइंटिस्ट, बड़े बड़े नेता, मंत्री, बड़े बड़े लोग आते हैं, परंतु इनको भी जब शांति नहीं प्राप्त होती, सब कुछ होते हुए भी, तब ये भगवान की शरण लेते हैं, पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। भक्तों, चौथे लोग वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। सर्व ज्ञान अर्जित करने के बाद उन्हें अधूरा लगता है कि आखिर ये ज्ञान व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि एक दिन मैं समाप्त हो जाऊंगा, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, आखिर मैं हूँ कौन और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो भक्तों ज्ञानियों में ज्ञानी होता है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि वह चरम लेवल पे पहुँच जाता है शास्त्रों को पढ़ते हुए, ज्ञान को अर्जित करते हुए। तब भगवान की शरण ग्रहण करता है कि हे प्रभु, सबसे ऊपर आप हो, मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। ऐसा ज्ञानी भक्तों महान ज्ञानी कहलाता है। भगवान भक्तों इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, इनमें से जो परम ज्ञानी है और मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि इन चारों में जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूँ। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। भक्तों, इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि जो सदैव मेरी भक्ति में लगा रहता है वह मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूँ। ज्ञान की खोज करते रहते मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से अलग है, क्योंकि वह शरीर में उसकी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। भक्तों, वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है और उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। ऐसा भक्त भगवान की कृपा से भक्तों शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जो शुद्ध भक्त की संगति करते हैं, जिसमें वह दुखी व्यक्ति जिसे आर्त कहा गया है, और वह जिज्ञासु व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तथा वह ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भक्तों, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। भक्तों, देखो भगवान यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया है कि जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान हो जाता है
वह भक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में सुरक्षित रहता है और सभी प्रकार के भौतिक कलमश से दूर रहता है और यहाँ भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। भक्तों, ऐसे ही हम सबको अपने जीवन में भक्ति को धारण करना है, भगवान के नाम का स्मरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, केवल भगवान के नाम का ही सहारा है हम सबको इस घोर कलिकाल में। भक्तों, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें, भक्तों भगवान के नाम का यज्ञ करें। इस भवसागर से आप पार हो जाएंगे। भक्तों, जो कुछ भी चाहिए भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। भक्तों, जो कुछ भी है आपके पास वह भगवान की कृपा से ही सुरक्षित रहेगा और किसी मानव के बस की बात नहीं है। भक्तों, भगवान देखो इसमें पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूँ। भक्तों, यहाँ पर भगवान की इस भगवत वाणी को हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और भगवान की भक्ति करते हुए अपने नित्य कर्म को करते हुए भगवान के धाम जाना है। भक्तों, जहाँ से हम सब आए हैं इस जगत में। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में धारण करने की कृपा करें और अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें, क्योंकि भगवान स्पष्ट कर दिए हैं कि निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान तभी होता है जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। तो हम सबको भगवान की शुद्धता की ओर ध्यान रखते हुए भगवान के हमें नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्रस्तुत करना है, क्योंकि हम दासत्व के दास हैं। जो हमारे गुरु परंपरा के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान हम सब तक पहुंच रहा है। भक्तों, तो हम सबको ग्रहण करते हुए स्वयं गुरु बनना है। गुरु बन के और लोगों तक यह भगवान का ज्ञान, जो भगवान का ज्ञान है वह दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना है। भक्तों, इसी में हमारी भलाई है और भगवान की कृपा है। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। भक्तों, आप सब अपने जीवन में धारण करने की कृपा करें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।